नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के गोचर की। राहु प्लस शनि प्लस शुक्र, इन तीनों का संबंध या यूँ कहें इन तीनों की स्थिति आपके गोचर के चार्ट में आपकी राशि को कैसे प्रभावित कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी दोस्तों। 12 जनवरी तक का यह संबंध तीनों ग्रहों का आपको कैसे लाभान्वित करेगा। कहते हैं ना, जाते जाते ये राहु कुछ ना कुछ, या ये साल बल्कि कहें तो कुछ ना कुछ देकर जाएगा। क्योंकि एक तो 15 नवंबर से शनि का मार्गी हो जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी आपके लिए। तनाव कम होगा, अवरोध कम होंगे जैसे ही शनि मार्गी होते हैं। इंतज़ार की घड़ियां बस ख़त्म ही होने वाली है। वैसे तो 7 नवंबर से स्थिति बहुत लाभदायक हो जाएगी, क्योंकि शुक्र 7 नवंबर को, जैसे कि पिछले हमने वीडियो में बात भी की थी, कि शुक्र धनु राशि में आ जाएंगे। धनु राशि गुरु की राशि है और शुक्र का गुरु के साथ राशि परिवर्तन का योग भी बनेगा। 7 नवंबर से ये योग दुर्लभ होगा जो आपके नुकसानों को प्लग करता है। गुरु 12वें भाव के मालिक हैं, जो 12वां भाव आपको बता दें खर्चों का है, हानियों का है, प्रिजन्स का है, जेल्स का है, हॉस्पिटल्स का है, इवन अध्यात्म का है। गुरु अध्यात्म के कारक है, तो कुछ जातकों का अध्यात्म की तरफ झुकाव भी होगा। योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, मंत्र तंत्र विद्याओं से, इष्ट देव की उपासना से आप लाभान्वित होंगे। परंतु मैं बता रहा था, शुक्र और गुरु दो शुभ प्लैनेट है। दोनों का संबंध कहीं भी कैसी भी स्थिति में हो अच्छा ही माना जाता है। जिस भाव में ये दोनों ग्रह बैठें उस भाव को तो ये तार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र का 7 नवंबर से 12वें भाव में जाना, राहु सुखद फल देने की स्थिति में और भी आ जाते हैं। वो इसलिए, जैसे कि हमने पीछे चर्चा की है, खूब चर्चा की है, राहु तुला नवमांश में रहेंगे 12 जनवरी तक। उसके पश्चात यह कन्या नवमांश में आ जाएंगे। और राहु देखिए छाया ग्रह हैं, इनका अपना अस्तित्व तो कोई होता नहीं। जिस राशि में होते हैं उसका फल देते हैं, और जिसके नवमांश में हो, D9 चार्ट, लगन चार्ट के साथ में जो चार्ट रहता दूसरा, जिसे नवमांश चार्ट कहते हैं, नवमांश में अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, बर्थ चार्ट में राहु और शुक्र के ही नवमांश में हैं, तो आपको राहु और भी सुखद फल देंगे। वैसे भी तृतीय भाव में राहु आपको पराक्रमी बनाते हैं, बंधु बांधुओं का साथ मिलता है। और 3rd हाउस में बैठे हुए राहु आपको अजात शत्रु भी बनाते हैं, राजनीति में सफलता देते हैं और व्यापार में तरक्की देते हैं। 3rd हाउस के राहु मई 18 तक यहाँ पर रहेंगे, परंतु अभी सुखद स्थिति जो बन रही उसकी बात करते हैं। राहु का एक तो शनि के साथ संबंध पिछले 1 महीने बाद पहले हुआ था। शनि और राहु का नक्षत्र परिवर्तन का योग बना था, जिसके कारण भी राहु, जिनकी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए राहु अब और भी शुभ हो जाते हैं। क्योंकि राहु का शुक्र के साथ संबंध नवमांश में है और शुक्र 12वें भाव में उच्च के होते हैं। कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है। तो शुक्र यहाँ पर आपके भौतिक सुखों को बढ़ाते हैं, लव लाइफ में 4 चांद लगाते हैं दोस्तों। आप चाहें ना चाहें, आपकी लव लाइफ आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। स्त्री वर्ग आपको आकर्षित करेंगे, आप अगर पुरुष जातक हैं। आपका ध्यान भी भटक सकता है, सो बी केयरफुल। क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं शुक्र, पंचम स्थान लव रोमांस का भी होता है। तो ये प्रबल योग हैं कि 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको रोमांटिक बनाता है। और जहाँ तक बात है स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज की, उसमें भी आपको सफलता मिलती है। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मॉडलिंग, कला के क्षेत्र हैं जो गुरु के साथ संबंध होने से विदेशों से भी लाभ होता है। 12वां भाव कहीं ना कहीं विदेशों का भी है। विदेश यात्रा के योग राहु के कारण या शुक्र गुरु के परिवर्तन के कारण बन जाते हैं। राहु का संबंध धनेश के साथ है। शनि धन के मालिक हैं,
लगन के मालिक हैं, तो यहाँ पर थोड़े से पराक्रम से ही आपको धन मिल जाता है। हल्का सा सजग हुए तो आपको धन मिल जाएगा, हल्का सा आपने एफर्ट किया तो आपको धन मिल जाएगा, हल्का सा पराक्रम दिखाया, चैलेंजेस को फेस किया तो आपको धन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब थोड़ा सा एफर्ट, बिकॉज शनि इन्वॉल्व हैं इसमें, और 15 नवंबर तक आपको एफर्ट जारी रखना है, उसमें ढिलाई नहीं बरतनी। 15 नवंबर के पश्चात आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपकी मेहनत है, उसका कई गुना बढ़कर फल मिलता है। बस यही है शनि के साथ, शनि फल देते हैं तो कई बार हम उकता जाते हैं, अक्सर होता है। तो यहाँ पर मंगल भी आपके लिए राजयोग कारक हो चुके हैं। अभी एक व्हाट्सएप आया, कह रहे थे राहु और मंगल त्रिकोण में बैठे हैं एक दूसरे से। देखिए, क्रूर ग्रह आपस में त्रिकोण में बैठे तो ये अच्छा फल नहीं देते। 9-5 की स्थिति, क्रूर ग्रहों का ये राजयोग नहीं बनता। इसी स्थिति में अगर शुभ ग्रह होते, बुध, शुक्र, गुरु इत्यादि, चंद्रमा इत्यादि 9-5 की स्थिति में, तो ये राजयोग कारक होते हैं, नो डाउट। परंतु मंगल अच्छी स्थिति में, दूसरा पहलू अगर देखें, मंगल अच्छी स्थिति में है क्योंकि उच्च की दृष्टि से आपके राशि को देखते हैं, आपके लग्न को देखते हैं। तो मंगल तो आपके कर्म भाव को भी देखते हैं, 11वें भाव के मालिक होकर। तो ये आपके कैरियर में आपको एक कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, कैरियर के लिए आपको एनर्जी देते हैं, एनर्जाइज करते हैं। जहाँ भी मंगल की दृष्टि अगर शुभ पड़े तो अच्छा होता है। हालांकि शुक्र के घर को देखेंगे, परंतु यहाँ पर कैरियर का भाव है, कैरियर के भाव को लाभेश देखे तो लाभ होता है। और इवन ज़मीन जायदाद के सौदों में भी आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि 4th लॉर्ड भी हैं, 4th भाव ज़मीन जायदाद का भी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है। हालांकि नीच के कहेंगे आप मंगल हैं, परंतु यहाँ पर मंगल देखिए ऐसे ग्रह हैं, इनको केंद्र में बैठकर नीच होने का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे भावों के मालिक हैं। इनकी दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही, लगन के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, उच्च की दृष्टि। अगर ये 6, 8, 12 भावों में 10th ये जो 7th एस्पेक्ट है वहाँ पड़ रहा होता तो दिक्कत होती। ये लगन के ऊपर 7th एस्पेक्ट है तो आपको जोश देता है और लाभ करवाता है। मंगल का गोचर हम डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे राहु, शनि और शुक्र के गोचर की, जिसके कारण देखिए राहु तुला नवांश में है और शुक्र का देखिए गोचर अब नवंबर के अंत में जाते जाते शुक्र मकर राशि में आ जाएंगे। दिसंबर, जनवरी ये जो महीने हैं, शुक्र का गोचर आपके पहले, दूसरे, तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव में तो शुक्र उच्च के हो जाएंगे राहु के साथ। तो फरवरी तक जाकर आपके लिए, अब से शुरू होता है 7 नवंबर से लेकर फरवरी तक शुक्र का गोचर बहुत सही है। उसके कारण, उसकी वजह से राहु तुला नवांश में रहेंगे, जो कि 12 जनवरी तक कह लें। उसके पश्चात राहु कन्या नवांश में हो जाएंगे। तो 12 जनवरी तक शुक्र के गोचर के कारण भी राहु बहुत अच्छा फल देंगे। वैसे भी राहु और शुक्र जब इकट्ठे होंगे यह अगले साल, तो आपके लिए राजयोग कारक और भी हो जाएंगे। धन की बरसात, कैरियर में उन्नति, क्योंकि कैरियर के मालिक हैं शुक्र, पंचम भाव के मालिक हैं, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को नवंबर से ही लाभ के योग बनते हैं। 7 नवंबर से दोस्तों जैसे ही शुक्र 12वें भाव में प्रवेश करते हैं, 12वें भाव के शुक्र, धनु राशि के शुक्र बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, लाभकारी हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं और गुरु से संबंधित है, परिवर्तन योग है, गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन है। ये आपको पंचम भाव के भी शुभ फल देगा योग, और 12वें भाव का भी शुभ फल देगा। तो आपको संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल जाए, और अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में या हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, और राजनीति में भी खास आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं इस गुरु शुक्र के परिवर्तन के कारण। और उधर राहु भी यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्र के नवांश में हैं। शुक्र जैसे जैसे 12वें भाव, पहले भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर करते हैं,
वैसे वैसे राहु आपको उस तरह का फल देते हैं। जैसे दिसंबर में मकर राशि में आ जाएंगे शुक्र, तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और कैरियर में आप तरक्की करेंगे और कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा और लॉटरी इत्यादि के दिसंबर में योग बनते हैं। जैसे ही लगन में शुक्र आएंगे पंचमेश होंगे, राहु के कारण कह लीजिए या शुक्र के कारण भी यही योग बनता है। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होगा दिसंबर के महीने में और लॉटरी इत्यादि के योग हैं। संतान आपका नाम रोशन करे। द्वितीय भाव में शनि के साथ शुक्र होंगे तो ये कमाल होगा, ये बेजोड़ राजयोग होगा। शनि जहाँ पर लग्नेश धनेश है, पंचमेश दशमेश शुक्र के साथ होंगे और शनि का संबंध राहु के साथ भी है। राहु पहले से ही योग कारक हैं, तो शनि राहु शुक्र ये तीन ग्रह आपस में संबंध बनाए रखेंगे। 12 जनवरी तक की बात करें, जब तक राहु कन्या नवांश में नहीं आ जाते, तो आपके लिए स्थितियां दोस्तों, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप कोई रोज़गार करते हैं, कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। खासकर शुक्र जैसा प्लैनेट अच्छा हो तो पारिवारिक रिश्ते भी मधुर होते हैं। संतान को लेकर दुविधाएं दूर होती हैं और मतभेद दूर होते हैं। सेकंड हाउस के मालिक शनि का संबंध हो रहा है शुक्र के साथ। दिसंबर के महीने में आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ती है, आपको समाज में मान सम्मान मिलता है, उच्च पद मिलता है। बेसिकली ये योग वह है उतरती हुई 7.5 कहें, क्योंकि 15 नवंबर से वैसे ही शनि मार्गी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें एक फैक्टर ये भी है कि शनि का मार्गी होना आपके लिए उतरती 7.5 का ये राजयोग पीरियड शुरू होता है, जिसे हम अक्सर गोल्डन पीरियड के नाम से भी पुकारते हैं। तो शनि का मार्गी होना भी अपने आप में ये संकेत है कि राहु ने शुक्र के नवांश में होने से तो आपको अच्छा फल देना है, क्योंकि शनि के साथ संबंध है। तो शनि का मार्गी होना भी मुझे लगता है एक बेहतर घटना रहेगी आप लोगों के लिए। और गुरु शुक्र का संबंध तो दोस्तों आपके नुकसान को प्लग करता है। अचानक से होने वाले नुकसान जो व्यक्ति को त्रस्त कर देते हैं, उससे आपका बचाव होता है। छोटी बड़ी यात्राएं जरूर होंगी इस अवधि में 7 नवंबर से। गुरु क्योंकि तृतीय भाव के भी मालिक हैं, तो इस नाते भी आपको फ़ायदा ही होगा अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं या राहु से संबंधित कामकाज करते हैं, ड्रग्स में डील करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स में डील करते हैं, या तंत्र मंत्र विद्याओं में हैं, या विदेश यात्रा या वायु से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, एरोप्लेन इंडस्ट्री में हैं या पायलट हैं, इवन शिपिंग इंडस्ट्री में हो सकते हैं, या भौतिक पदार्थों में डील करने वाले कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स या खदानों का कामकाज, इंजीनियर हो सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। मंगल का प्रभाव सुखद ही रहेगा। इसमें अगर कमज़ोर होते तो दिक्कत होती, यहाँ पर मंगल कमज़ोर नहीं है। याद रखें, इनकी उच्च की दृष्टि काफ़ी है। लाभ स्थान के मालिक लगन को देखें तो धन की बरसात वाली स्थिति मंगल अकेले ही बना रहे हैं। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।